हेलो दोस्तों, वेलकम टू द हाउस ऑफ फन। दोस्तों, आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो हमारे कस्बे के अस्पताल का है, जो कि करीब 100 साल पुराना है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतिया अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम स्वस्तिक हॉस्पिटल है। कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। सबसे डरावनी बात तो यह है कि उस हॉस्पिटल के सामने एक कब्रिस्तान है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लगता है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि आज से 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस हॉस्पिटल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतिया कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसने मुझे इन सभी बातों पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, दिल थाम कर इस कहानी को पूरे अंत तक सुनिएगा। ये कहानी आपको डराने के साथ साथ आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। कुछ दिन पहले मेरे दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो मैंने उन्हें ले जाकर उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, क्योंकि ये हॉस्पिटल हमारे घर से सबसे नजदीक पड़ता था। और शायद ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती बन गई। जिस दिन मैंने दादाजी को भर्ती किया, उस दिन मुझे पूरे दिन वहाँ उनके साथ रुकने को कहा गया था। दिन में तो सब कुछ सही रहा, लेकिन जैसे ही रात होती गई, चारों तरफ एक अजीब सी सनसनाहट सी महसूस होने लगी। बिल्कुल सन्नाटा सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था उस हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे दादाजी ही हैं। दादाजी तो आराम कर रहे थे, जिस वजह से मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। जैसे ही रात के 12 बजे दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जो कि बेहद ही हल्की थी, तो मुझे लगा कोई और होगा, तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आई। तब मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं हॉस्पिटल के कैबिन से बाहर निकला, ये देखने के लिए कि कोई यहाँ है तो नहीं, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। जैसे ही रात के 1 बजे फिर से यह आवाज सुनाई दी, जो कि एक लड़की थी। ऐसा लग रहा था कि वो रो रही है। मैंने फिर से बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई आवाज। फिर मैं आकर दादाजी के बगल पर बैठ गया। जैसे ही रात के 2 बजे अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी, पर इस बार चीख बेहद ही भयानक और डरावनी थी। और इस बार मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने बाहर जाकर देखा, तो बाहर सफेद कपड़े में एक औरत खड़ी थी, जिसकी लाल आंखें और खुले बाल थे, और वो भयानक औरत मेरी ही तरफ घूरे जा रही थी। उसके बाद मैं तुरंत रिसेप्शन पर भागते हुए गया और ये बात उन सभी को बताई जो लोग वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने भी मुझे यही कहा कि इस हॉस्पिटल में एक आत्मा है जो हर अमावस की रात को आती है और लोगों को डराती है। बदकिस्मती से उस रात भी अमावस की रात थी। दरअसल करीब 10 साल पहले वहाँ विक्टोरिया नाम की एक नर्स काम करती थी। वो इस हॉस्पिटल की सबसे काबिल और होनहार नर्स हुआ करती थी। एक दिन एक ऑपरेशन के दौरान उससे एक गलती हो गई। उसने गलती से पेशेंट को सही मेडिसिन की जगह गलत मेडिसिन दे दी, जिस वजह से वो पेशेंट बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में आ गई और उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स को उसकी गलती का पता चला, तो डॉक्टर भरे हॉस्पिटल में सबके सामने उसे खुद खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कि उसे लोगों के सामने थप्पड़ तक मार दिया। और ये बात वो सह नहीं पाई और उसी दिन रात को उसने वहाँ छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लोग कहते हैं कि ये हॉस्पिटल उसे बहुत ही ज्यादा प्यारा था। हॉस्पिटल से उसका बहुत ही ज्यादा लगाव था, जिस वजह से मरने के बाद भी वो इसी हॉस्पिटल पर रह गई। कहानी सुनने के बाद मैं और भी ज्यादा डर गया। वो रात मैंने जैसे तैसे वहाँ काट तो ली, लेकिन अगले दिन मैं दादाजी को लेकर किसी दूसरे हॉस्पिटल ले गया और वहाँ उनका चेकअप करवाया। उस रात के बाद आज तक मैं उस हॉस्पिटल में नहीं गया और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि कभी भी मुझे वहां जाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, आज भी सपनों में उस डरावनी रात की भयानक तस्वीरें और चीखने की और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही अमेजिंग एंड हॉरर स्टोरीज के डेली अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगी तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।